पाकिस्तान में चीनी सरमाकारी से सी पैक मंसूबा सन 2017 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में शामिल मंसूबों को 2030 तक मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अभी सिर्फ मंसूबे के 28% हिस्से पर ही काम किया जा सका है, जबकि 58% मंसूबों पर अभी काम का आगाज ही नहीं हो सका, जबकि सिर्फ 6 साल का अरसा बाकी रह गया है। पाकिस्तान में सी पैक जिस धूमधाम से शुरू हुआ था, अब उसमें वो तेजी नजर नहीं आ रही। सियासी जमातों ने सी पैक को इलेक्शन मुद्दा के तौर पर जिस तरह इस्तेमाल किया, आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि सी पैक का मुस्तकबिल क्या होगा। सी पैक बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी बाकायदा बुनियाद सन 2013 में रखी गई थी। इस मंसूबे के तहत चीन ने पाकिस्तान में 17 सालों में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करना थी। अप्रैल 2015 में 46 अरब डॉलर्स की 51 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। नवंबर 2017 में लॉन्ग टर्म माहिदे की मुद्दत के समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसका दौरानिया 2017 से 2023 है। पहला मरहला 2020 तक मुकम्मल होना था, दरमियानी मरहला 2025 तक और तीसरा मरहला 2030 तक मुकम्मल होना था। अब तक तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी वाले तकरीबन 28 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, जबकि तकरीबन 37 अरब डॉलर से ज्यादा वाले 62 मंसूबे या तो शुरू ही नहीं हुए या नामुकम्मल हैं। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर आगा गुल खिलजी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि सी पैक के तहत बलूचिस्तान में कोई खास काम नहीं हुआ है। गवादर बंदरगाह सी पैक का मरकजी मंसूबा है। गवादर बंदरगाह का मुआहिदा भी अजीब है। इसमें 91% रेवेन्यू शेयर चीन का है और बाकी पाकिस्तान का, जिससे जाहिर होता है कि इससे ज्यादा फायदा किसको होगा और किसका मुफाद ज्यादा है। करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर का मसला चीनी कर्ज है। सिर्फ चीनी पावर कंपनियों का बिल तकरीबन 500 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अगर सी पैक मंसूबे पुरानी शराइत पर चलते रहे तो पाकिस्तान कभी भी इस मकड़ी के जाल से नहीं निकल पाएगा। मौजूदा शराइत पर सी पैक का मुकम्मल होना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मियां नईम जावेद के मुताबिक बिन कासिम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्तेमाल करने के बजाय नए जोन बनाए गए, जिसकी दलील ये थी कि चीन पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएगा। चीन में मजदूरी महंगी है, पाकिस्तान बेहतरीन मुतबादल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि कर्ज 28 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ गया, जो अवाम ने अदा करना है। साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि सी पैक इकोनॉमिक के साथ डिप्लोमेटिक इशू भी है। वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदाजा हो सकेगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान रवा साल 300 मिलियन डॉलर्स के पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी करेगा। चीनी सरमायाकार पांडा बॉन्ड से फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान की फंडिंग के ज़राए वसी हो सकते हैं। एक तरफ बॉन्ड्स जारी करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान चीनी IPPs के 493 अरब अदा करने के लिए मजीद बजट मुख्तस नहीं करेगा। इस वक्त चीन सी पैक में मजीद सरमायाकारी में मोहतात हो गया है और अगले महीनों में चीन से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।